आगे बढ़े, आपको बताएं आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से उम्मीदवार आरओज़ ऑफिस पहुंचने लगे हैं। नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात जमा कराने का कल आखिरी दिन है। जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। हमारे नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ शहरों से आगाह करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं पेशावर का, जहाँ से नवाब शेर हमें अपडेट करेंगे सूरत हाल से। नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पुख्तनख्वा में आम इंतखाबात के लिए नशस्तों पर कागजात नामजदगी के लिए फॉर्म की वसूली का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ जो मखसूस नशस्तें हैं उन पर अकलियती और ख़वातीन जो है वो इस वक्त फॉर्म वसूल कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला उम्मीदवार भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, आपका ताल्लुक़ किस पार्टी से है और आपने कागजात वसूल किए? अगर आप मखसूस नशस्त पर कामयाब होते तो क्या इरादे? हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सरदार परविंदर सिंह है और मेरा JOI से ताल्लुक़ है। और मैं अगर मखसूस सीट पे आ जाता हूँ, अल्लाह करे कि कामयाब हो जाते हैं, तो मैं अपनी मिनोरिटी जो पेशावर में सबसे ज़्यादा मिनोरिटी पेशावर में बाद है, जहाँ पे मंदिर गुरुद्वारे चर्च तारीखी कदीमी जगह है, जहाँ पे मिनोरिटी बहुत कसीर तादाद में बाद है। हम उनकी खिदमत करना चाहेंगे, जहाँ उनको जिस तक भी मदद पहुँच सके हम इंशाल्लाह मखसूस सीट पर आके उनकी मदद करेंगे। इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि परविंदर सिंह का यही कहना है कि अगर वो मखसूस नशस्त पर कामयाब होते हैं तो वो अपनी कम्युनिटी की जो है वो खिदमत करेंगे और इस वक्त जो है वो मखसूस नशस्तों पर जो है वो कागजात का सिलसिला जारी है। साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं लाहौर का, अब्दुल रहमान से अपडेट लेते हैं। अब्दुल रहमान, बताइएगा अब तक कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए? नामजदगी जमा कराने का उम्मीदवार की जानब से सिलसिला चौथे रोज भी जारी है। गुज़श्ता 3 दिनों में लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए 768 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं, जबकि कौमी असम्बली की नशिस्तों पर अभी तक 90 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इसी तरह लाहौर से सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 2150 के करीब उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। लाहौर से 3 रोज में 250 से ज्यादा उम्मीदवार अब तक कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। उम्मीदवारों की जानब से कागजात नामजदगी जमा कराने का ये सिलसिला जो है कल तक जारी रहेगा। इसी तरह ये भी बताता चलूं कि लाहौर में जो तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं उनके उम्मीदवारों की जानब से कागजात नामजदगी भी जमा कराए गए और इसी तरह मखसूस नशिस्तों और अकलीतों और खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के सूबाई दफ्तर में उम्मीदवारों की जानब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। जी ठीक है। लाहौर में अब तक 190 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। रुख करते हैं शहर इख्तिदार का, फहद चौधरी से सूरत हाल जान लेते हैं। फहद, बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल है? जी देखिए, मुल्क भर के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के दफातर में कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज चौथा रोज है और इस्लामाबाद के 3 इंतखाबी हल्के हैं जिनके लिए अब तक मजमूई तौर पर 119 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा चुके हैं। NA 46 के लिए 33, NA 47 के लिए 46, जबकि NA 48 के लिए 40 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं। आज MQM के उम्मीदवार सैयद नदीम मंसूर, जबकि नून लीग की जानिब से चौधरी रिफत ने कागजात जमा करवाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से सैयद मुस्तफैन काजमी ने भी आज कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। कल तक का वक्त है और उसके बाद 25 से 30 दिसंबर के दरमियान जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करेंगे, जिसके लिए उम्मीदवारों को फर्दन बुलाया जाएगा या उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके वकला हैं, वो पेश होकर जांच पड़ताल का हिस्सा बनेंगे। ठीक है। शहर इख्तिदार में अब तक 119 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। अब कोयटा की सूरत हाल जान लेते हैं। दानिश मुराद, बताइएगा अब तक कितने उम्मीदवारों ने जमा कराए हैं कागजात नामजदगी? देखिए, कागजात नामजदगी वसूल और जमा करने का जो सिलसिला है वो कोयटा में आज भी जारी है। इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर कोयटा के जो दफ्तर है, जिसे पॉइंट बनाया गया है, वहाँ उसके बाहर मौजूद हूँ। अब तक जो हुक्काम है उनकी जानिब से जो इदाद शुमार दिए गए हैं वो कुछ इस तरह हैं कि सूबाई असम्बली की जो 51 नशिस्तें हैं उसके लिए जो है वो अभी तक 900 के करीब जो कैंडिडेट थे उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि कौमी असम्बली की जो 16 नशिस्तें हैं इसके लिए अब तक जो है वो 350 जो के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो उन्होंने कागजात जो नामजदगी है वो जमा कराए।
50 سے زائد جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے اقلیت اور جو مخصوص نشستیں ان کے لیے جو ہے وہ اب تک کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرائے ہیں. کچھ دیر قبل بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے ان کے جو قائد ہیں سردار اختر جان مینگل, ان کی جانب سے بھی ان کا جو وفد آیا تھا انہوں نے بھی سردار اختر جان مینگل کے کاغذات جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر آفس میں جمع کرائے. یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری ہے, گزشتہ 4 روز سے آج چوتھا روز ہے. یہ سلسلہ کل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے جو شیڈول ہے اس کے مطابق کل تک جاری رہے گا. اور اس مرتبہ الیکشن کمیشن حکام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان میں خاصا مشکل جو ہے وہ مقابلہ دیکھنے کو آئے گا, چونکہ جس قدر کینڈیڈیٹس ابھر کر سامنے آئے ہیں یا بڑی تعداد میں سامنے آئے ہیں, اس سے قبل اس طرح کی جو ہے وہ کانٹے دار چیزیں یا اس طرح اس نے کم سیٹوں کے لیے اس قدر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نظر نہیں آئے. 50 سیٹوں کے لیے 1000 کے قریب جو ہے وہ کینڈیڈیٹس اب تک جو ہے وہ تقریباً آ چکے ہوں گے. اور اوور آل سچویشن ہے کل تک یہ تمام سلسلہ جاری رہے گا. جی ٹھیک ہے, کل تک کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری رہے گا. اسلام آباد سے فہد چودھری, کوئٹہ سے دانش مراد, لاہور سے عبد الرحمان اور پشاور سے نواب شیر اپڈیٹ کر رہے تھے. تمام نمائندگان کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.